नहीं होना चाहिए, मैं भी उसके समर्थन हूँ, लेकिन अगर मेरे मराठी के भाषा के बारे में कोई आड़ा टेढ़ा बात करेगा तो मैं सुन के लूंगा क्या? फिर कोई भी रहने दो ना, मुझे कोई लेना देना नहीं। मराठी के हित में, महाराष्ट्र के हित में जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये 2 केस के हम लोग को 50 केस करो हमारे ऊपर। 50 केस को हम लोग करने के लिए 2 दिन 10 दिन जेल में जाने के लिए तैयार है। यही बात अगर सब जाति धर्म के लोग को विनंती करते हैं कि जाति निर्माण नहीं होना चाहिए, मीरा भाईंदर में शांति का माहौल रहना चाहिए, ये अगर पोस्ट करते थे ना तो नरेंद्र मेहता साहब को मैं सलाम करता था कि ये आदमी में कुछ ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने खाली गुजराती मारवाड़ी का नाम लेके जाति तेल निर्माण करने का काम किया, आग में तेल डालने का काम किया। मैं मेहता साहब को ये कहना चाहता हूँ, आप कांच के पेटी में उतना खाली ख्याल में रखो। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं पाउंडर इंडिया टीवी। आप सभी को पता होगा कि कल मनसे के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर स्वीट के मालिक के ऊपर हाथ छोड़ दिया था। आखिर क्या था वजह? आज संदीप राणे काशीमीरा पुलिस स्टेशन खुद यहाँ पे आए हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला तो दर्ज हो चुका है, लेकिन जब संदीप राणे हमसे बात कर रहे तो उन्होंने बताया कि जो जिया निकाला गया था हिंदी सब्जेक्ट को लेकर, उसका जल्लोष वहाँ पे कर रहे थे और उनके कार्यकर्ता पानी लेने गए थे जोधपुर स्वीट में। और जब जोधपुर जो मालिक है उन्होंने पूछा कि जल्लोष किस चीज़ का है, तो उन्होंने कहा जो जीआर हिंदी का रद्द हुआ है उसके ऊपर है। तो इसी बीच के ऊपर जोधपुर मालिक और मनसे कार्यकर्ताओं की बहस हो गई, क्योंकि जोधपुर के मालिक ने कहा कि यहाँ पे सब भाषाएं चलेगी, ये मनसे की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसा संदीप राणे ने कहा कि जोधपुर के मालिक ने कार्यकर्ताओं से इस तरह का बर्ताव किया, जिसके बाद ये तू मैं हुआ और मामला पुलिस स्टेशन में भी पहुंच चुका है। यहाँ पे उन कार्यकर्ताओं पर मामला भी दर्ज हुआ है। संदीप राणे यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि मीरा भाईंदर 145 के विधायक नरेंद्र मेहता ने एक पोस्ट दिया है कि गुजराती और राजस्थानी समाज को टारगेट ना किया जाए, जिसका वो विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब आप विधायक चुन के आए थे तो आपको यही शहर वासियों ने चुन के दिया है, सभी धर्म सभी जात के लोगों ने आपको जिताया है, तो केवल आप राजस्थान और गुजरात को ही क्यों कर रहे हो? ये आपके सभी लोग हैं। अगर आपको पोस्ट करना था एक शांति परिवर्तन के लिए आपको पोस्ट करना चाहिए था कि कोई शहर का माहौल ना खराब किया जाए। आपने केवल गुजरात और राजस्थान को देखा, ये नहीं चलेगा। संदीप राणे यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे सभी भाषाएं बोली जाती है, आप भाषाएं बोलो, लेकिन मराठी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। मराठी का अपमान हम नहीं सहेंगे। आइए देखते हैं और उन्होंने क्या जानकारी दी। पुलिस स्टेशन में हम लोग इकट्ठा होने का कारण ये है कि जो जोधपुर स्वीट्स बालाजी सर्कल के वहाँ पे जो परसों का दिन जो घटना हुई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कुछ कार्यकर्ते वहाँ पे जल्लोष कर रहे थे, जो हिंदी भाषी का जो जीआर रद्द हुआ उसका जल्लोष कर रहे थे। जल्लोष करने के बाद वो पानी लेने के लिए जोधपुर स्वीट्स में गए थे। जोधपुर स्वीट्स में जाने के बाद में वहाँ पे वो जो मालिक था उन्होंने पूछा कि ये जल्लोष काहे का है, तो हमारे बंदे बोले कि हिंदू भाषी का जो रद्द हुआ वो उसके हिसाब से जल्लोष है। तो बोले नहीं, यहाँ पे तो सब भाषा चलेगा वगैरह, एरोगेंट बात करने को लगे, मराठी तो चलेगा नहीं, सब भाषा पर चलेगा। ऐसा करते करते तो हमारे बंदे लोग जो थे वहाँ पे वो मारपीट हो गई वहाँ पे। चलो उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। अभी ये होने के बाद में चल सब शांत हो गया। नरेंद्र मेहता साहब ने कल एक पोस्ट किया है उसके अंदर कि वही वीडियो डाल के कि मराठी आदमी लोगों ने ये न्याय ऐसे तरीके से लेना चाहिए वैसे तरीके, लेकिन खाली उसके अंदर गुजराती और मारवाड़ी को टारगेट मत करो करके ऐसा उनका कहना था। मैं नरेंद्र मेहता साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब इलेक्शन में लड़े थे तो सब सर्व धर्म समभाव करके आपने इलेक्शन लड़ा था और मराठी आदमी लोगों ने भी आपको वोटिंग की है, ख्याल में रखना। तो मैं नरेंद्र मेहता साहब को ये कहना चाहता हूँ, और नरेंद्र मेहता जी मैच्योर लीडर है, कार्य सम्राट आमदार बोल रहे जाते हैं उनको, तो मैं उनको एक छोटा एक सलाह देना चाहता हूँ। यही बात अगर सब जाति धर्म के लोग को विनंती करते हैं कि जाति निर्माण नहीं होना चाहिए, मीरा भाईंदर में शांति का माहौल रहना चाहिए, ये अगर पोस्ट करते थे ना तो नरेंद्र मेहता साहब को मैं सलाम करता था कि ये आदमी में कुछ ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने खाली गुजराती मारवाड़ी का नाम लेके जाति तेल निर्माण करने का काम किया, आग में तेल डालने का काम किया। मैं मेहता साहब को ये कहना चाहता हूँ, आप कांच के पेटी में उतना खाली ख्याल में रखो। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मित्र के नाते से सलाह देता हूँ। अगर आपको राजनीति करना है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन महाराष्ट्र के संस्कृति की आड़ कोई भी आएगा, कोई भी जाति धर्म का लोग कोई आएगा उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की जो बोली भाषा है वो बोलनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती रहेगी तो बोलिए बाबा हमको नहीं आते, हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस जात के बारे में, मराठी के भाषा के बारे में कुछ आड़ा टेढ़ा बात करेगा, एरोगेंटली बात करेगा तो सहन किया नहीं जाएगा, वैसा का वैसा उसको जवाब दिया जाएगा। मेहता साहब को फिर से मैं एक बार विनती करना चाहता हूँ कि आप एक पोस्ट बनाइए और सब जाति धर्म को आह्वान करिए कि ऐसी जाति के निर्माण मीरा भाईंदर में दिखनी नहीं चाहिए। अब हम सब एक है, क्योंकि अभी इलेक्शन आया हुआ, आपको शायद किसी की जरूरत लगती रही कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन राजनीति इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्योंकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो कल की जो घटना हुई है जिस तरह से बात हो रहा है उसे ना होना चाहिए।
वो नहीं होना चाहिए, मैं भी उसके समर्थन हूँ, लेकिन अगर मेरे मराठी के भाषा के बारे में कोई आड़ा टेढ़ा बात करेगा तो मैं सुन के लूंगा क्या? फिर कोई भी रहने दो ना, मुझे कोई लेना देना नहीं, मराठी के हित में, महाराष्ट्र के हित में जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये 2 केस के हम लोग को 50 केस करो हमारे ऊपर, 50 केस को हम लोग करने के लिए 2 दिन 10 दिन जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन मराठी के और महाराष्ट्र के आड़ में कोई भी आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आपके माध्यम से